दोस्तों सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि देश के जिस कानून को हम पिछले 150 सालों से जानते थे वो अब पूरी तरह बदल चुका है। 1 जुलाई 2024 से 1860 का पुराना इंडियन पीनल कोड, जिसे हम कॉमनली आईपीसी कहते थे, अब ऑफिशियली भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस बन चुका है। तो चलिए देश की कानूनी व्यवस्था के इस नए अध्याय को ठीक से समझते हैं। अब देखिए, शुरुआत ही एक ऐसी जानकारी से करते हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। हमने फिल्मों और न्यूज़ में कितनी बार सुना है, धारा 302 के तहत फांसी की सजा। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत में हत्या या मर्डर की धारा अब 302 रही ही नहीं। देश का ये सबसे बड़ा और पुराना कानून अब बिल्कुल नए रूप में आ गया है। पर आखिर ये सब कैसे बदला? लेट्स फाइंड आउट। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मेन मुद्दों पर बात करेंगे। आईपीसी की विदाई और बीएनएस का आगमन, धाराओं का नया नंबरिंग सिस्टम, मॉब लिंचिंग और हिट एंड रन के नए स्ट्रिक्ट नियम और आधुनिक न्याय व्यवस्था में हुए बदलाव। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, आईपीसी की विदाई और बीएनएस के आगमन के पीछे का असल लॉजिक क्या है। अब आप शायद सोचें कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं, पर ऐसा नहीं है। जमीनी स्तर पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप दिल्ली पुलिस एकेडमी की इन नई बीएनएस ट्रेनिंग हैंडबुक्स को ही देख लीजिए। पुलिस फोर्स लगातार इन मैनुअल से ट्रेन हो रही है, ताकि इस नए सिस्टम को प्रैक्टिकली आम लोगों तक सही ढंग से लाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये चेंज आखिर क्यों लाया गया? देखिए, इन दोनों कानूनों के बीच एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है। 1860 का आईपीसी एक कॉलोनियल कानून था, जिसका मेन एम था डंडा यानी सरकार का कंट्रोल मेंटेन करना। वहां सरकार के खिलाफ अपराध सबसे ऊपर थे। लेकिन 2023 का अपना बीएनएस न्याय पर फोकस करता है। इसमें महिलाओं, बच्चों और मानव शरीर के खिलाफ होने वाले अपराधों को टॉप प्रायोरिटी दी गई है। बेसिकली फोकस पनिशमेंट से शिफ्ट होकर जस्टिस पर आ गया है। चलिए अब आते हैं उस पार्ट पर जिसने सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट किया है, धाराओं का नया नंबर सिस्टम। और इस टेबल से आपको समझ आएगा कि अब अपना वोकैबुलरी अपडेट करना कितना जरूरी हो गया है। आपको 420 तो याद ही होगा, धोखाधड़ी का सिनोनिमस नंबर। बीएनएस में चीटिंग अब धारा 318 सबसेक्शन 4 बन चुकी है। मर्डर, जो पहले 302 था, अब 1031 है। और अटेम्प्ट टू मर्डर, जो पुरानी 307 थी, वो अब सीधे धारा 109 में शिफ्ट हो चुकी है। और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन्हें एक्चुअली इन्फोर्स कर रही हैं। इस ऑफिशियल हैंडबुक की लिस्ट को देखिए। पुलिस ऑफिसर्स अब अपनी डेली रिपोर्टिंग और एफआईआर्स में पुरानी धारा 302 की जगह कानूनी रूप से नया सेक्शन 103(1) ऑफिशियली यूज कर रहे हैं। तो यहाँ दिमाग में एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल आता है, अगर 302 अब हत्या नहीं है, तो आखिर नए कानून में धारा 302 का मतलब क्या है? इसे लेकर पब्लिक में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक्चुअली नए बीएनएस में धारा 302 का हत्या से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। अब सेक्शन 302 किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से बोले गए शब्दों से जुड़ी हुई है। ये वही रूल है जो पुराने आईपीसी में धारा 298 हुआ करता था। इसलिए अब किसी भी मर्डर केस को बीएनएस 302 बोलना टेक्निकली एक बहुत बड़ी कानूनी गलती होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े क्राइम्स भी नई सीरीज में आए हैं। चोरी अब 303(2) है और एक्सटॉर्शन 308(2). लेकिन लेट्स मूव टू अ वेरी इंटरेस्टिंग एडिशन। शहरों में मोबाइल या चेन स्नैचिंग कितनी आम बात है ना? पहले इसके लिए कोई एक्सप्लिसिट धारा नहीं थी, पर अब कानूनी गैप को भरने के लिए स्नैचिंग को एक बिल्कुल नए अपराध के रूप में बीएनएस की धारा 304(1) में ऐड कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे और एक बेहद ही सीरियस टॉपिक की तरफ, मॉब लिंचिंग के नए नियम। बीएनएस की धारा 103 सबसेक्शन 2 मॉब लिंचिंग को अब क्लियरली एक अलग और बहुत ही संगीन अपराध मानती है। इसका बेसिक पैरामीटर क्या है? अगर 5 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप मिलकर किसी की जाति, समुदाय, लिंग, भाषा या पर्सनल बिलीफ के आधार पर हत्या करता है, तो वो सीधा इस प्रोविजन के अंडर आएगा। यहां 5 या उससे ज्यादा लोग होना इस नियम का सबसे मेन क्राइटेरिया है। और दोस्तों, इसकी सजा के टर्म्स को भी बेहद सख्त रखा गया है। कानून साफ कहता है कि उस भीड़ के हर एक सदस्य को फिजिकली इक्वली दोषी माना जाएगा। सजा मौत या आजीवन कैरावास हो सकती है और साथ में भारी जुर्माना भी लगेगा। ये रूल ग्रुप हेड वायलेंस को डायरेक्टली टारगेट करता है। अब डिफरेंस समझिए। पुराने आईपीसी में मॉब लिंचिंग जैसा कोई स्पेसिफिक वर्ड या धारा थी ही नहीं। इन केसेस को सामान्य हत्या या राइटिंग के अंडर प्रोसेस किया जाता था।
जिससे फ्रैगमेंटेड स्टेट लॉज का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन नए बीएनएस में आने के बाद अब ये इशू कंप्लीटली एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म नेशनल फ्रेमवर्क के अंडर आ चुका है। चलिए अब आते हैं रोड सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी से जुड़े अपने चौथे सेक्शन पर, हिट एंड रन और लापरवाही। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज कि नया कानून एक ट्रेजिकल एक्सीडेंट और नोइंगली भाग जाने के बीच एक सॉलिड फर्क बताता है। बीएनएस की धारा 106 एक आम लापरवाही के लिए है जिसमें 5 साल तक की सजा है, पर अगर हम 106(2) देखें जो हिट एंड रन पर फोकस करता है तो वहां हादसा करके सीन से भाग जाने पर सजा सीधे 10 साल तक बढ़ सकती है। और इस हैंडबुक से हम डायरेक्टली सोर्स टेक्स्ट को देख सकते हैं। इस प्रोविजन का मेन लेजिस्लेटिव इंटेंट हमारी भारी ट्रैफिक वाली सड़कों पर रोज होने वाले हिट एंड रन केसेस को रोकना और गाड़ी चलाने वालों में एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट पैदा करना है। इस स्लाइड पर लिखी वर्डिंग पर जरा ध्यान दीजिए। पुलिस अधिकारी या मैजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना भाग जाना, इसका गोल सिर्फ पनिश करना नहीं है, बल्कि ये लोगों को एनकरेज करता है कि अगर गलती से एक्सीडेंट हो भी जाए तो आप तुरंत रिपोर्ट करें ताकि उस इंसान की जान बचाने में मदद मिल सके। ओके, अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, आधुनिक न्याय व्यवस्था में हुए कुछ मॉडर्न और सुधारात्मक बदलाव। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि आखिरकार मॉडर्न चैलेंजेस को सीरियसली एड्रेस किया गया है। पहली बार संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए धारा 111 और आतंकवाद के लिए धारा 113 बनाई गई हैं। इसके अलावा डिसीटफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स या छल से बनाए गए शारीरिक संबंध को सेक्शन 69 में शामिल किया गया है। और एक प्रोग्रेसिव स्टेप यह है कि छोटे मोटे अपराधों के लिए अब जेल की जगह कम्युनिटी सर्विस यानी सामाजिक सेवा का एक रिफॉर्मेटिव विकल्प दिया गया है। फिर से आप इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं कि कैसे ये आधुनिक नियम एक्चुअल पुलिसिंग और उनके रोजमर्रा के वर्कफ्लोज का हिस्सा बन चुके हैं। वकील, जजेस और पुलिस अब प्रैक्टिकली इस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। अब यहां पब्लिक में मौजूद एक डर को क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या चल रहे पुराने केसेस पर नए कानून लगेंगे? नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ लॉ इस कि कानून हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, यानी 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज किए गए ऑनगोइंग केसेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और वो पुराने आईपीसी के तहत ही कंटिन्यू रहेंगे। तो इसको लेकर पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इन सभी तथ्यों, नए नियम और धाराओं को कवर करने के बाद मैं आपसे एक बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या सिर्फ धाराओं के नंबर रीअरेंज कर देने और कोड का नाम बदल देने से भारत के समाज में न्याय मिलने की असल हकीकत सच में बदल पाएगी, या फिर ये सिर्फ किताबी लॉज का एक कॉस्मेटिक अपडेट बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा पावरफुल थॉट है जो आने वाला वक्त ही प्रूव करेगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।